मंदिर में जाने के बाद प्रार्थना कैसी करनी है जो आपकी हर सकारात्मक मनोकामना को पूर्ण करे। इसके लिए आपको आपके पास सबसे महत्वपूर्ण पहले तो भाव होना चाहिए। अगर आपका भाव सच्चा और अच्छा है और आप चरित्रवान आदमी है तो आपकी हर मनोकामना बालाजी महाराज उनकी शक्ति से, उनके कलयुग के प्रभाव से पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो आपकी मनोकामना है वो सच में सकारात्मक होनी चाहिए और आप कुछ परहेज करने होते हैं। अगर आप पर कुछ नकारात्मकता है या आप पर आर्थिक तंगबंदी है या कोई संकट है या कोई कर्ज है तो आपको बड़े काम के लिए परहेज रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपको परहेज भी बताऊंगा कि आपको बालाजी महाराज से आपका काम करवा लेना है या उनसे आपको जुड़ना है तो आपको सबसे पहले प्याज लहसुन छोड़ना होगा, क्योंकि उनसे जुड़ना है तो प्याज लहसुन छोड़ना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपका जो काम रुका हुआ है या कोई आपको नकारात्मक शक्ति का या नकारात्मक ऊर्जा का तकलीफ हो रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको अवश्य ही बालाजी महाराज मदद करेंगे। लेकिन आपको प्रार्थना बहुत ज़रूरी होती है, प्रार्थना करना अनिवार्य है बालाजी महाराज से। तो आपको क्या करना है, पहले तो बालाजी महाराज को आपको मंदिर में जाके बालाजी महाराज के सिंदूरी चोला अर्पण करना है। चोला लगाते वक्त आपको बालाजी महाराज को चमेली के तेल में ही चोला लगाना अनिवार्य है। उसी से बालाजी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते। चोला लगाने के बाद आप जो प्रसाद लेके जाते या चने गुड़ का लेके जाइए या पूर्ण नारियल लेके जाइए। और कभी भी हनुमान जी के मंदिर में नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए, पूर्ण अर्पण करना देना चाहिए, क्योंकि वो रुद्रदेव है, पूर्ण है, परिपूर्ण, अपने में परिपूर्ण अष्टसिद्धि के दाता है। इसलिए आपको उनको नारियल कभी फोड़ना नहीं चाहिए, पूर्ण अर्पण करना देना चाहिए, क्योंकि वो शिव के अवतार है, परिपूर्ण है, कलयुग के राजा है। अगर आपको मनोकामना अपनी पूरी करनी है, चोला चढ़ाने के बाद आपको जो मैं चौपाई बताऊंगा और जो महत्वपूर्ण कुछ बातें बताऊंगा वो आपको पूरे ध्यान से देखना होगा। देखिए, एक ऐसी चौपाई है, आपको सुनने में ऐसी लगेगी कि कुछ बड़ी बात नहीं लगेंगी, लेकिन इस चौपाई की इतनी ताकत है कि मैं इस ताकत को, इस बालाजी महाराज के दिव्य अनुभव को अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का अनुभव है, मुझे खुद बालाजी महाराज ने इस चौपाई से अपने पास में बुला लिया। मतलब बालाजी महाराज की अनुभूति होती है, ऐसी चौपाई है। ये चौपाई है किष्किंधा कांड की। अगर आप तंत्र मंत्र का सहारा लेके बालाजी महाराज को प्रसन्न करना चाहते तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर उनको राम जी की सौगंध देना चाहते हैं तो ये भी नहीं होता, वो प्रसन्न नहीं होते, कुछ समय के लिए होता है। दीर्घकाल आपको कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। अगर दीर्घकाल कृपा प्राप्त करनी है तो आपको रामचरितमानस का सहायता लेनी होगी, राम जी की सहायता लेनी होगी, तब हनुमान जी आपको दीर्घकाल कृपा प्राप्त करके देंगे। अब देखिए, चौपाई आपको मंदिर जाने के बाद पहले तो एक ये मंत्र है, इसका उच्चारण करना है। मंत्र देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। मनोजम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमत्ता वरिष्ठम वातमंजय वानरम मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रतपे। इस श्लोक का जब आप उच्चारण करते हैं बड़े भाव के साथ उच्चारण करना चाहिए। एक बार फिर सुनिए। मनोजम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमत्ता वरिष्ठम वातमज्जय वानरम मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रतपे। इस मंत्र के उच्चारण से आपकी पूर्ण शरीर की, मन की, भाव की शरणागति हनुमान जी के प्रति होती है और हनुमान जी अपनी दृष्टि आप पर डालने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा ये मंत्र है। इसके बाद ये मंत्र उच्चारण के बाद आपको बाबा को कोटि कोटि सियाराम करना है, कोटि कोटि प्रणाम करना है। उसके बाद किष्किंधा कांड की बड़ी पावरफुल चौपाई है। इस चौपाई से आप बाबा तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये चौपाई भी सुन लीजिए। कही रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो यता तुम पाही।
कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो यथा तुम पाई। ये जो चौपाई मैंने बोली इनमें डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, जो आपको पढ़ने में ये होगी, मदद होगी और आप उसका पठन करके बाबा के पास प्रार्थना कर सकते हैं। और जो लास्ट में है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम, ये होने के बाद आपको अपना काम बोलना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, काम जो आपका होगा वो सकारात्मक होना चाहिए। बाबा सकारात्मक की ही मदद करते हैं, सच्चाई की मदद करते हैं, बुराई की कभी ही बाबा मदद नहीं करते। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चौपाई के बाद आपको अपना दर्शन करके घर आना है। ऐसा नियम आपको, आपकी मनोकामना कितनी बड़ी है ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। और इसका आपको रेगुलेटी रखना है। मतलब अब जितना रेगुलेटी रखेंगे, बाबा से सुबह शाम जाएंगे, दीप लेके दीप अर्पण करेंगे और इस चौपाई का जाप करते रहेंगे। कही रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय सल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय ता तुम पाई। इतना ऐसा करते रहेंगे। इस चौपाई का एक रहस्य है। इसका रहस्य अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा इस चौपाई में कितनी ताकत है। देखिए मैं बता दूँ आपको, जब सीता मैया को रावण ने हरण कर लिया था तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने के लिए चौपाई गाई थी। अगर आप हनुमान जी को उनका बल याद दिलाएंगे, देखिए बाबा 3-4 युग से कार्यरत है, राज्य कर रहे हैं, अमर है, अजर अमर है, चिरंजीवी प्रधान है कलयुग में। और उनको अपनी शक्ति याद दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति तो बहुत है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। जिस परमेश्वर परम पितामह का ये सब ब्रह्मांड है, उसके मन पर भी बाबा का राज्य है। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी विनती करना है। मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होता, तात्पुरता होता है। और आपको करना है तो देखिए, इस चौपाई से जामवंत जी ने विनती की थी हनुमान जी कि आप अतुलनीय बल के धाम है, आपका हिमालय जैसा स्वरूप है, आप अष्टसिद्धि के दाता है, आप समुद्र को लांग सकते हैं। तभी बाबा अपना हिमालय जैसा रूप है मसले हा बधे हम धनुजोन कृशानुम। और देखिए इसके बाद आपको बाबा को उनका स्वरूप याद दिखाना है। स्वरूप किस प्रकार का है आपको बता दूँ, अतुलित बलधानम हे मसले हा बदेहम धनुजवन कृशानुम, ज्ञानी नामामग्रण्यम सकल गुणनिधान, वानरानाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये बाबा का स्वरूप है। जब आप ये स्वरूप उनके सामने गाएंगे तो उनकी ऊर्जा वो स्वयं में से आपके सामने, आपको 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। जब आप 41 दिन पूरे होंगे, 10 दिन 12 दिन और पूरे भाव के साथ आपके पूर्ण होंगे तो आपको अनुभूतियाँ आने चालू हो जाएगी और आपको दिव्य अनुभव, आपका काम बनने लगेगा। बनेगा मतलब बनेगा। लेकिन भरोसा आप पहाड़ जैसा रखो, पूरे विश्वास के साथ इस चौपाई का पठन करो। डिस्क्रिप्शन में आपको चौपाई मिलेगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और हनुमान जी से जुड़े रहो। हनुमान जी से जुड़े रहोगे तो ज़िंदगी में 4 चांद लगेंगे। ये बात पक्की है, 100% पक्की है, 1000% पक्की है। आप सभी को कोटि कोटि सियाराम। श्री बालाजी महाराज की जय, मेहंदीपुर बालाजी की जय। हनुमान